हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव कृष्ण कुमार की पोयम इंडियन वुमेन के बारे में। शिव के कुमार एक इंडियन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट, नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ब्रोकन कॉलम, वुडपेकर्स, आर्टिकुलेट साइलेंसेस इनकी कुछ और वर्क्स हैं। लव, सेक्स, कंपेनियनशिप, सफरिंग, अर्बन लिविंग यानी शहरी जीवन की व्यथा, बर्थ एंड डेथ, एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल्फ, ये सब उनकी पोएट्री के थीम्स हुआ करते थे। प्रेजेंट पोएम इंडियन वुमेन में भारतीय महिलाओं के पेशेंस, डिवोशन और उनकी होप के बारे में बताया गया है। समाज में उनकी स्थिति को दिखाने की कोशिश की गई है और डीपर लेवल पर ये पोयम ह्यूमन के स्पिरिट यानी हमारी आत्मा की दुर्बलता के बारे में बताती है। निरर्थकता और होपलेसनेस यानी निराशा, ऐसी इमेजेस पोयम में देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिस ट्रिपल बेग्ड कॉन्टिनेंट women don't etch angry eyebrows on mud walls। ट्रिपल बेग्ड मतलब तीन तरफ से झुलसा हुआ, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। तो यहाँ इंडिया की बात हो रही है, लेकिन ट्रिपल बेग्ड भारतीय नारी के लिए यूज़ किया गया है, जो तपते सूरज, सेक्स और प्रॉवर्टी यानी गरीबी, इन तीनों के हाथों झुलस गई है और वो अपना गुस्सा और अपना विरोध नहीं दिखा सकती। मड वॉल्स यानी घर, क्योंकि भारतीय गांवों में मिट्टी के घर बने होते हैं, तो घर में भी उन्हें दूसरों के ही यानी अपने पति के ही गुस्से को सहना पड़ता है। एच मीन्स साफ झलकाना कि मेल की पावर के आगे फीमेल के पास गुस्सा होने का भी राइट नहीं है, पावर नहीं है। पेशेंटली दे सिट लाइक एम्प्टी पिचर्स ऑन द माउथ ऑफ द विलेज वेल। यहाँ भारतीय गांव की सुंदरता भी दिखाई गई है कि औरतें कैसे पानी भरने के लिए लंबा सफ़र तय करती थी और पानी भरने के लिए मुहाने पर अपनी बारी का इंतज़ार करती थी। तो औरतों की स्थिति ऐसी ही है, वे बड़े धैर्य के साथ खाली घरों की तरह प्यार और सम्मान के इंतज़ार में बैठी हैं। प्लीटिंग होप इन ईच ब्रेड ऑफ देयर मिसिसिपी लॉन्ग हेयर। गांव की औरतों के बाल को यहाँ मिसिसिपी नदी से कंपेयर किया गया है, जो नॉर्थ अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। तो औरतें अपने लंबे बालों को गूंथती हैं और हर चोटी में आशाएं पोती हैं, प्रेम की यानी लव की और रिस्पेक्ट की। लुकिंग डीप इनटू द वाटर्स मिरर फॉर द मॉइस्चर इन देयर आइज़, यानी चोटी बनाते समय वो छिछले पानी में अपनी परछाई देखने की कोशिश करती है, अपनी आँखों की नमी को देखने गहराई से देखती है। यानी एक भारतीय महिला जो सब कुछ धैर्य के साथ सहती है, उनके अंदर बहुत कुछ है कहने को और उनकी नमी भरी आँखें कई बातें कहती हैं। विद ज़ोडिएक डूडलिंग्स ऑन द सैंड दे गार्ड देयर टैटूड थाइज वेटिंग फॉर देयर मेंस रिटर्न। डूडल मीन्स यूं ही रेखा खींचना या ड्राइंग बनाना। तो शाम होने तक अपने पति के आने के इंतज़ार में ये औरतें अपने पैरों के अंगूठे से यूं ही लकीरें खींचती हैं जैसे कोई ज्योतिष चक्र। और टैटूड थाइज यानी पहले की गांव की महिलाएं अपना गहरा समर्पण या डिवोशन दिखाने के लिए अपनी थाइस पर या तो भगवान के चित्र या अपने पति का नाम गुदवाती थी। तो इस लाइन का मतलब है कि चैस्टिटी की, सतीत्व की रक्षा करती हैं औरतें और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड रहती हैं। टिल इवन द शैडोज रोल अप देयर कॉन्टर्स एंड आर गॉन बियॉन्ड द हिल्स। रोल अप मतलब जमा करना, कॉन्टर मीन्स बाह्य रेखा, यानी जब तक छाया अपनी बाह्य रेखा को समेट नहीं लेती। मतलब कि जब दिन होता है तो हमारी शैडोज़ बड़ी होती है, लंबी होती है, और शाम होने से धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो इस लाइन का यही मतलब है कि उनके पति जो काम पर गए हैं, जब तक शाम नहीं हो और सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता यानी डूब नहीं जाता, तब तक ये भारतीय महिलाएं उनका इंतज़ार करती हैं और पोएम इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू।